हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश आपके लिए एक नए संधि लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सारा स्वर संधि ख़त्म कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, और आज के इस वीडियो में विसर्ग संधि को पढ़ाऊँगा। तो देखिए, विसर्ग संधि का सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। क्या होता है विसर्ग संधि, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, विसर्ग संधि का परिभाषा लिखते हैं। यह आपका सेकेंड संधि है। संधि बताए थे कि 3 प्रकार के होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि पढ़ा चुके हैं पूरा। अब चलेगा विसर्ग संधि और उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। तो देखिए, विसर्ग संधि का सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। देखिए, विसर्ग संधि यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण जुड़ने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले समझिए। विसर्ग संधि, लेफ्ट साइड आपका कोई विसर्ग आएगा, मतलब आपका विसर्ग आएगा, कोई विसर्ग नहीं, लेफ्ट साइड विसर्ग आएगा, और राइट साइड आपका कोई स्वर या व्यंजन आएगा राइट में, और लेफ्ट में विसर्ग आएगा, और परिवर्तन आपका होगा विसर्ग में। विसर्ग कभी ओ बन जाएगा, कभी सा बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। इस तरह से आपका होगा परिवर्तन, मतलब विसर्ग परिवर्तन हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए, अब इसका एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं। देखिए, मतलब आपको लेफ़्ट साइड समझना है। आपको लेफ़्ट साइड आएगा विसर्ग कोई, मतलब विसर्ग आएगा, और राइट साइड कोई व्यंजन या स्वर आएगा, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आएगा। तो देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देखिए, ये आपका रामा हो गया, उसके बाद देखिए अयम है, रामा जमा अयम। तो देखिए, लेफ्ट साइड में आपका विसर्ग है, अंत में देखिए विसर्ग है, और आपका राइट में स्वर है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा, तो स्वर आ रहा है, व्यंजन आएगा चाहे स्वर आएगा, तो इसमें परिवर्तन आएगा। देखिए, विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो देखिए किस तरह से परिवर्तन होगा। राम के राम रह जाएगा, और विसर्ग का यहाँ बनेगा ओ, और ये जो आ है ये आधा आ हो जाएगा। इधर भी परिवर्तन होगा, लेकिन विसर्ग में हमेशा परिवर्तन होगा। इधर कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन विसर्ग में हमेशा परिवर्तन होगा विसर्ग संधि में। तो देखिए, विसर्ग का ओ बन गया, उसके बाद ये आधा आ बन जाएगा। आधा आ देखिए इस तरह से लिखाता है, डा के तरह। डा लिखेंगे तो देखिए ऐसे लिखाएगा, इस तरह से डा देखिए ऐसे लिखाएगा, लेकिन ये डा नहीं है, आधा आ है। देखिए आधा आ हो गया, और यहाँ से यम, तो रामो अयम, इस तरह से रामो अयम हो गया। और देखिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं। आगे देखिए, पूरा जमा हिता, पूरा जमा हिता।
देखिए पूरा जमा हिता, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए पूरा जमा हिता। तो विसर्ग का वो हो जाएगा, यहाँ विसर्ग का अलग अलग बनेगा, ये अलग है ये अलग है। तो देखिए ये आपका विसर्ग का वो हो जाएगा, और यहाँ से देखिए हिता वैसा ही लिखा जाएगा। लेकिन पहले वाला में देखिए ये परिवर्तन हुआ था, इसमें भी, राइट में भी और लेफ्ट में भी। लेफ्ट में तो हमेशा परिवर्तन होगा, विसर्ग का परिवर्तन होगा, और राइट में कभी होगा कभी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ हुआ था लेकिन यहाँ नहीं हुआ, जो के त्यों लिखा गया, मतलब उसी प्रकार लिखा गया। आगे देखिए और एक आगो लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, जैसे रामः जमा चंद्रा, रामः जमा चंद्रा। देखिए ये आपका रामा जमा चंद्रा है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब इसका पूरा नियम बताएंगे तो समझ में आएगा। आप अभी समझिए कि विसर्ग में परिवर्तन आता है, और राइट या लेफ्ट में कभी राइट में कभी परिवर्तन आता है और नहीं भी आता है, ये आपको खाली समझना है। विसर्ग संधि के एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका विसर्ग का यहाँ से तला विसा बनेगा, आधा तला विसा, और यहाँ से चंद्रा हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ। विसर्ग में देखिए बार बार परिवर्तन आ रहा है, और राइट में आपका आएगा परिवर्तन चाहे नहीं भी आएगा, लेकिन विसर्ग में हमेशा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर देखिए इसका प्रकार बताते हैं। देखिए कितना प्रकार होता है इसका, सारा यहाँ पर लिखते हैं प्रकार। देखिए विसर्ग संधि का प्रकार लिखते हैं। विसर्ग संधि का प्रकार देखिए, तो विसर्ग संधि के देखिए कितना प्रकार होता है। विसर्ग संधि 8 प्रकार, विसर्ग संधि 8 प्रकार के होते हैं। विसर्ग संधि 8 प्रकार के होता है, देखिए होते हैं इस तरह से। तो देखिए कौन कौन होता है, सारा लिखते हैं यहाँ, नाम टोटल लिखते हैं। देखिए विसर्ग संधि का कौन कौन प्रकार है। पहला देखिए आपका का, पहला है अतो रोर पुलुताद पुलुते, अतो रोर पुलुताद पुलुते, अतोर और पुलुताद पुलुते, ये आपका पहला प्रकार हो गया। खा नंबर देखिए दूसरा, सेकंड में है विसर्जनीयस सा, विसर्जनीयस सा, विसर्जनीयस सा, देखिए ये आपका हो गया। 3 नंबर देखिए गा नंबर, हसीचा, गा में आपका हसी चा है। नेक्स्ट देखिए घा में आपका है सस जूसो रू, सस जूसो रू, सस जूसो रू हो गया। नेक्स्ट देखिए अड़ा नंबर, अड़ा में आपका हो गया वासरी, वासरी। उसके बाद देखिए 4 नंबर में आपका हो गया नमस, नमस्पुर, नमस्पुर सोरगतियो, सोरगतियो, नमस्पुर सोरगतियो, ये आपका हो गया। फिर देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर देखिए यहीं पर लिख देते हैं। 6 में आपका है ईदुदु पधस, ईदुदु पधस चा प्रत्ययस, ईदुदु पधस चा
प्रत्ययस, चा प्रत्यय यस, ईदुदुपधस चा प्रत्ययस। फिर देखिए आपका लास्ट है जा नंबर। जा नंबर देखिए, जा में है रोरी, रोरी, रोरी ढरा लोपे, रोरी ढरा लोपे, पूर्वस दीर्घो अना, पूर्वस दीर्घो अना, दीर्घो अना, पूर्वस, रोरी ढरो लोपे पूर्वस दीर्घो अना। तो ये आपका 8 प्रकार पढ़ने का है। देखिए ये आपका 8 विसर्ग संधि का 8 प्रकार है। ये आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, टोटल 8 प्रकार। और स्वर संधि में पढ़ाए थे 5 प्रकार। आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर कहूँ आपको दिक्कत होवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। देखिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा वीडियो मिल सके, आपको सुविधा होवे पढ़ने में। और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप कमेंट भी करके पूछें। जो भी आपको समझ में नहीं आवे उसका बताने का पूरा प्रयास करूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक इतना ही, अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं।